जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। एक बारी अगर आपने इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा आ जाने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, ये बात भी है। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में मतलब पैसा ही पैसा आ जाए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख आए। और अगर बाय चांस आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। संगत जी मैं तो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ संगत जी, पर ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है, ये तभी होंगी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने इस सत्संग को सुनकर, इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनकर गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा संगत जी कि अगर आपको 10 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है और गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर ही रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। देखो
सत्संग सुनने से संगत जी बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम हो जाते हैं संगत जी, सारे काम बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है सब कुछ हो कैसे रहा है। गुरु जी इतनी कृपा कर देंगे, इतनी कृपा कर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके घर में इतनी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी संगत जी। आप खुद देख लेना इस सत्संग को सुनने के बाद आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा संगत जी, घर में बरकत ही बरकत होने लग जाएगी। मेरी बात को मानो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत मनप्रीत आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनप्रीत गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, घर में लड़ाइयाँ थी, घर में झगड़े थे, कोई सुलझाने वाला नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला नहीं था और दिन ब दिन संगत जी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। आपको पता ही है संगत जी कि अगर एक परिवार में, एक घर में अगर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएं तो संगत जी फिर मतलब रहने का मन भी नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। बस ये था कि इस घर से निकलो, घर से निकलो। संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ 2023 के अंदर जुड़े, पिछले साल के अंदर। मतलब इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद संगत जी मेरे अंकल तो गुरु जी के पास आने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उनके भाइयों के साथ बनती नहीं थी, भाइयों के साथ झगड़ा था। मतलब कि 3-4 भाई एक घर में जब रह रहे हो, आगे उनके बच्चे, आगे उनके भी बच्चे, तो संगत जी देखो प्रॉब्लम तो फिर होती है ना। और हमारे घर पे भी वही हाल। अब मैंने अपने अंकल को बोला, वो कहते हैं नहीं हमारे में ऐसे गुरुजी के पास, मतलब हम लोग तो सिर्फ गुरुद्वारे में ही जाते हैं, हम लोग नहीं जाते गुरुजी के पास। मैंने कहा वो बात तो ठीक है, गुरुद्वारे में जाते हैं, उससे अच्छी तो बात ही नहीं है कोई और। पर अगर हमें इतना संगत जी लोग समझाते थे कि आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, पर मेरे अंकल जाने नहीं देते थे संगत जी, और ना वो खुद जाते थे। ये तो वही बात हो गई, ना खुद जाना और ना किसी को जाने देना। तो मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा एक बार चलते हैं, हो सकता है हमारी प्रॉब्लम भी हल हो जाए, फिर हम नहीं जाएंगे। मैंने अपने अंकल को ये भी बोला कि जैसे हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, जैसे हम इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे तो हम गुरुजी के पास जाना छोड़ देंगे। मेरे को कहते हैं नहीं नहीं देखो ये तो और गलत बात है, बल्कि हम वैसे तो जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे भी तो फिर हमने ऐसे छोड़ना नहीं है फिर किसी को। तो मैंने कहा अब आप क्या चाहते हो कि हम क्या ऐसे ही बैठे रहें, घर पे प्रॉब्लम हो रही है तो बैठे रहें, बस रोज की लड़ाइयाँ झगड़े करते रहें और अपना दिमाग खराब करते रहें और दूसरे बंदे का भी। संगत जी सब लोग हमें समझाते थे कि आप इस घर से निकल जाओ वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर मतलब गलत असर पड़ रहा है, वो गलत चीजें देख रहे हैं बच्चे आपके, और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इससे बढ़िया आप इस घर से निकलो, चाहे आप कहीं किराए का घर ले लो। हम कहते हैं हम अपना घर छोड़ के किराए पे आ जाएं, क्यों भाई, हम अपने घर में फ्री रह रहे हैं, हमारा घर है अपना, और हम वो खाली करके तो किराए के घर पे आ जाए तो किराया कौन देगा, उसका किराया कौन देगा। संगत जी अब ये बड़ी टेंशन वाली बात थी। जैसे तैसे करके मैंने अपने अंकल को समझाया कि देखो गुरुजी के पास जाके ही हमारा कल्याण होगा, हमारे ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। संगत जी तब जाके मेरे अंकल माने, बड़े मतलब के दिनों के बाद। अब जब गए, जिस दिन हम गुरुजी के पास गए संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, उसी दिन से घर पे झगड़े होने बंद हो गए, उसी दिन से घर में प्रॉब्लम होनी बंद हो गई। संगत जी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई हमारी। मेरे अंकल की ना अपने भाइयों के साथ बनती नहीं थी, 4 भाई थे टोटल, मतलब चौथे मेरे अंकल, 3 भाई और, तो बिल्कुल बनती नहीं थी। और उस दिन से संगत जी इतनी एकता घर में हो गई है, इतनी शांति, इतनी सुख शांति कि लोग हमको देख देख के हैरान है कि ये हुआ कैसे। ये सब कुछ तो गुरुजी ने किया है संगत जी, हम लोगों ने थोड़ी कुछ करा है, हम तो सिर्फ गुरुजी के पास में गए थे। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।